अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा खान। आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसअलून बिहिल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो सूरह निसा की पहली आयत जो है मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसका आज बयान करने का एक मकसद है। और ये आयत ख़ास तौर पे उस तसव्वुर को वाज़ेह करने के लिए कि इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने जो जोड़े बनाए हैं उनका मकसद क्या है, इस कायनात की पूरी तरतीब किस तरह है। और ये आज ख़ास तौर पे आपसे मुखातब इसलिए हो रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए और पाकिस्तान का शहरी होते हुए बड़े दुख और कर्ब के साथ ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक में वो पहला मुल्क बन चुका है जो गुज़श्ता 3 साल से जिसमें एक ऐसा कानून नाफिज हो चुका हुआ है जिसके ज़रिए हम जिन्स परस्ती को कानूनी तौर पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो चुका है। आप उस कानून की दफ़ात के तहत अपनी जिन्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना कुछ शनाख्ती कार्ड भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म की तिब्बी मुआयने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसकी बुनियाद पर अगर आपने अपने मर्द होने के तौर पर अपने आप को बना लिया, आप 4 बच्चों के बाप हैं, तो फिर उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड है। आप एक बुरके के अंदर बैठ के एक दूसरे मर्द के साथ किसी शख्स से निकाह कर सकते हैं और वो निकाह जो है 2 शनाख्ती कार्डों की बुनियाद पर होगा जिन पे दोनों की जिन्स मुख्तलिफ होगी। ये बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल है जिसकी बुनियाद पे मैं आज आपसे मुखातब हूँ। और एक और बात अर्ज़ करूँ कि इस कानून के ख़िलाफ़ गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से मैंने शरीयत कोर्ट में रिट दायर की हुई है और 2 दिसंबर को इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ पर पेशी है और वहाँ पर उसके बारे में जिसे कहते हैं आर्गूमेंट्स यानी दलाइल पेश किए जाएंगे। मैं उसकी तफसील में भी जाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इस आयत के हवाले से कि इस कायनात की स्कीम क्या है और उसको बदलने की कैसे कोशिश की जा रही है। अल्लाह तबारक तआला ने इस सूरह निसा की पहली आयत में फरमाया कि ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह तुम्हारे पर निगहबान है, यानी तुम्हारा निगहबान है, तुम पर निगहबान है, देखता रहता है, वॉच करता रहता है कि तुम करते क्या। यानी अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि मैंने एक जिन्स से, एक शख्सियत से जोड़े पैदा किए और फिर उसके बाद इस जोड़ों को दुनिया में फैला दिया। एक साइंसी हकीकत जो सूरह यासीन की सबसे अहम तरीन साइंसी हकीकत है वो इस कायनात की स्कीम ऑफ इवेंट को जो है वो बयान करती है। और आप हैरान होंगे कि ये साइंस आज साबित करती है कि अल्लाह तबारक तआला का दावा कितना सच्चा था। अल्लाह फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम मिम्मा ला यअलमून। वो पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, खा वो ज़मीन में उगाई हुई चीज़ें हों, खा खुद उनके नफूस हों, खा वो चीज़ें जिन्हें ये जानते भी नहीं। इस वक्त कायनात जो है इस चीज़ की कायल हो चुकी है कि धुआं जो उड़ता है ना उसके अंदर भी जोड़ा होता है, उसके अंदर भी जो उसके पार्टिकल्स उड़ते हैं, इवन एटम के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर कोई कायनात में चीज़ ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह तबारक तआला ने जोड़े के तौर पर पैदा नहीं किया। ये जो जोड़े हैं ये इंसान ने हर जानवरदार के अंदर, शेर के अंदर, चीते के अंदर, मोर के अंदर, कबूतर के अंदर कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसके अंदर अल्लाह तबारक तआला ने जोड़े पैदा ना किए हों ताकि उसकी एक नस्ल जो है वो आगे चलती रहे और उसके साथ आगे जिसे कहते हैं इसकी कायनात खूबसूरत से खूबसूरत और दिन ब दिन फैलती चली जाए। शैतान ने इस तख्लीक के पूरे प्रोसेस को तबाह करने के लिए अल्लाह के सामने दावा किया था। अल्लाह तबारक तआला ने जब शैतान से कहा कि जाओ तुम मरदूत हो और निकल जाओ, और उसने मोहलत मांगी
اور جب اس نے مہلت مانگی تو اس نے چند چیزوں کے بارے میں کہا، اے اللہ میں یہ کام کروں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی وہ ساری گفتگو جو ہے اسی سورہ جو نساء ہے اس کی 119ویں آیت کے اندر ریکارڈ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے ریکارڈ کی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شیطان کن راستوں سے ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ شیطان اللہ سے کہتا ہے اور انہیں راہ سے بھٹکاتا رہوں گا یا بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، میں زندگی میں بہت بڑا بن جاؤں گا، میں اس کائنات کی وسعتوں کے اندر کھو کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بن جاؤں گا، میں بل گیٹس بن جاؤں گا، میں جو بائیڈن بن جاؤں گا، میں نواز شریف بن جاؤں گا، میں پتہ نہیں کیا بن جاؤں گا، اس کائنات کے اندر رول کرنے والا بن جاؤں گا، میں ایک بہترین استاد بن جاؤں گا، میں ایک بہترین تاجر بن جاؤں گا، میں ایک بہترین سپہ سالار بن جاؤں گا۔ تمام چیزیں دنیا کے اندر، وہ جو خاص طور پہ سورہ کہف کی آخری آیات ہیں وہ کمال کی ہیں اس کے اندر۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو مکمل خسارے کے اندر رہ جائیں؟ مکمل خسارے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ بغیر عذاب حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری زندگی جو ہے وہ دنیا کے گرد گھومتی رہتی ہے اور وہ دنیا میں اپنے کارناموں کو بنا سوار کر بناتے رہتے ہیں اور دکھاتے رہتے ہیں۔ میں نے آج ایک فیکٹری لگائی، میں نے پھر 4 فیکٹریاں لگائی، میں نے اس کے بعد ایک سیریز آف دا فیکٹریز بنا دی، میں نے اپنے بچے کو ایم اے کروا دیا، میں نے اس کے بعد اس کو پی ایچ ڈی کروا دی، میں نے اپنی بیٹی کا شاندار جگہ رشتہ کروا دیا، میں نے ایک 4 کنال کا گھر تھا اس کو 8 کنال میں بنا دیا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں ان کے اچھے اعمال کا بھی وزن نہیں کروں گا، کہ ان کا سارا مقصد جو تھا زندگی کا، سارا مطمع نظر جو تھا وہ دنیا کی طرف تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کے اس میں آگے فرماتا اور ان کو سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں، فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی بگاڑی ہوئی اب یہ ہے وہ صورتحال کہ جس میں پورے کا پورا ہمارا ہومو سیکسویلٹی کا، ہم جنس پرستی کا رجحان جو ہے وہ بنیاد رکھتا ہے، جس پہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر شدید ترین عذاب اترا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پوری کائنات میں اس وقت جو پورے جو دنیا ہے اس کے اندر گزشتہ تقریباً کئی دہائیوں سے تقریباً 1906 کے آنورڈ 1906 میں پہلا ہم جنس پرستی کا بار جو تھا وہ سان فرانسسکو میں کھلا تھا، اور جب 1906 میں وہ بار کھلا اور جس میں یہ دونوں جوڑے جو تھے، مرد جوڑے بن کے وہاں جایا کرتے تھے، عورتیں جوڑے بن کر وہاں جایا کرتی تھی، تو وہ 1906 میں زلزلہ آ گیا۔ اور انسان عجیب و غریب ہے، جب اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو پھر ہوا یہ کہ اس زلزلے کے بعد بہت سارے تباہی آئے، تو انہوں نے کہا ہم زلزلے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ چرچ والے جو پادری ہیں یہ ایسے پرکاش کرتے ہیں، ہم قائم رکھیں گے۔ اور پھر انہوں نے اس دن سے لے کے آج تک اس کو آگے بڑھانا شروع کیا، اور پھر نیو یارک کے اندر جب ان پہ باقاعدہ لاٹھی چارج ہوا تو 25 جولائی کا دن تھا، اس دن کو آج پورے امریکہ میں گے پرائڈ ویکینڈ کے طور پہ منایا جاتا ہے، جس میں دنیا جہان کے ہم جس پرست گیز جو ہیں جوڑے وہ آپس میں وہ وہاں پر پریڈ میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب رنگا رنگی ہوتی ہے۔ میں 1996 میں سان فرانسسکو میں تھا جس وقت یہ گے پریڈ ہو رہی تھی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ جیسے کسی شہر کے اندر کوئی سیاسی پارٹی کا جلوس جانے والا ہوتا ہے، جیسے کوئی MKM کی یا کو پیپلز پارٹی کی جو بہت بڑی ریلی جانے والی ہوتی ہے، یہ امریکہ میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی عام طور پہ جلوسوں میں، لیکن وہاں پر پورے سان فرانسسکو میں وہ چیز چلی ہوئی تھی، اور ان کا جو گولڈن گیٹ برج ہے اس کے اوپر وہ اس کے جھنڈے جو ہے 7 رنگی جھنڈے جو وہ لہرا رہے تھے، یہاں تک کہ اس وقت سان فرانسسکو کا جو میئر تھا وہ ایک گے تھا، یعنی دو مرد اور مرد شادی کرنے والے، اور اس کی جو ڈپٹی میئر تھی وہ ایک لیزبین عورت تھی، یعنی عورت اور شادی کرنے والے۔ یہ دنیا پوری میں رجحان چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس زمانے میں آپ سوچیں کہ میں جب ٹیکسس کے اندر اور اوکلاہوما کی ایک جگہ پہ اپنا وہاں تھا تلسا، وہاں پر میں جب بیٹھا ہوا تھا تو وہاں کچھ پادریوں سے میری بحث ہوئی، تو پادری جو تھے وہ ایک سائیکولوجیکل دلیلیں دے رہے تھے کہ انسان کے اندر کچھ پیدائشی طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر رجحان ہوتا ہے عورت والا، یا وہ مرد ہوتے ہیں عورت والا رجحان رکھتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں وہ مرد بننا چاہتی ہیں، تو اس رجحان کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ قدرت نے ان کے اندر دیا ہے، اس لیے ہم نے کسے الاؤ کر دینا چاہیے کہ ایسا کام کریں۔
ये दुनिया पूरी में 25-26 के करीब ममालिक ऐसे हैं जहाँ के अंदर इनकी शादियों का रिवाज जो है वो आ गया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 15-16 साल से ख्वाजा सराओं के हवाले से गुफ्तगू शुरू की गई। पहले बहुत मजलूम हैं, ऐसा मजलूम कि दुनिया में ज़्यादा कोई मजलूम नहीं है। हर कोई जानता था कि ख्वाजा सरा पाकिस्तानी माशरे में करते क्या हैं। हर कोई जानता था कि ख्वाजा सरा पाकिस्तानी माशरे में बनाए कैसे जाते हैं। कुछ तो पैदाइशी होते हैं कि जिनके अंदर, उसकी भी मैं गुफ्तगू करता हूँ कि पैदाइशी कैसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको बाकायदा कैस्ट्रेट किया जाता है, उनके जिनसी आज़ा को काटा जाता है, उनको ले जाया जाता है। और ख़ास तौर पे उनके जो गुरु होते हैं, उनके कुछ डॉक्टर्स होते हैं कि जिन डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं और फिर उनको बाकायदा उस कम्युनिटी के अंदर रखा जाता है। हर एक को पता था, लेकिन उनको मजलूम बना के, यानी आप अंदाज़ा करें कि ये बुनियादी तौर पर एक जिनसी डिफॉर्मिटी है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अल्लाह तबारक तआला ने ख़ास तौर पे माजूरी के साथ एक शख्स को पैदा किया। जैसे अंधा एक होना, एक यानी बिनाई से महरूम होना एक माजूरी है, समाज से महरूम होना एक माजूरी है, आदमी का ज़हन से माजूर होना एक माजूरी है जो कि पैदाइशी तौर पर बेशुमार लोगों को लाक होती। लेकिन किसी ने उन अंधों के बारे में गुफ्तगू नहीं, किसी ने उन नाबीनाओं लोगों के बारे में गुफ्तगू नहीं की, किसी ने उन गूंगे बहरों के बारे में गुफ्तगू नहीं, किसी ने इन लोगों के बारे में एक तस्वर किया गया कि इनको ख़ास तौर पे अहमियत दी जाए। एक असलम खाकी साहब के थ्रू एक रिट करवाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि इनके बारे में ख़ास तौर पे कहा जाए और इनको अलहदा जिन्स तस्वर किया जाए। हैरान कुन बात यह है कि एक मर्द पैदा होता है और एक औरत पैदा होती है। क्या कभी किसी ने कहा कि एक नाबीना मर्द औरत उनको अलहदा जगह कैटेगराइज किया जाए? ये एक ज़हनी माजूर को अलहदा कैटेगराइज नहीं किया गया। इनको ट्रांसजेंडर के तौर पर कहा गया कि इनको रजिस्टर्ड किया जाए और उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 18 मई को एक कानून पास कर दिया। शायद खाकान अब्बासी जो हैं वो जाते हुए पाकिस्तान को एक तोहफा दे गए। चूँकि पाकिस्तान की पूरा मीडिया जो था वो इस के साथ मिला हुआ था, तो इस कानून के पास होते हुए हमारे 400 के करीब अरकान असम्बली जो अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ते हैं और उसके बाद कुरान पे भी इसका ईमान है, उन सारों ने इस कानून को पास कर दिया। और इस कानून की दो एक शिकें जो हैं मैं आपको बताता हूँ, जिसके ज़रिए ये रास्ता निकाला गया है कि ये कैसे जो है हम जिन्स परिस्थिति जो है उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। सबसे पहले उन्होंने कहा है, इसकी जो शिक नंबर 2 में से ई जो है वो है जेंडर एक्सप्रेशन, यानी जिन्स जो है उसका इजहार कैसे होगा, कैसे समझा जाएगा। रेफर्स टू ए पर्सन्स प्रेजेंटेशन, एक आदमी की प्रेजेंटेशन, वो कैसे अपने आप को पेश करता है। इसमें कोई ये चीज़ नहीं को कैसे जाके आके सर्टिफिकेट लेके आता है कि मर्द है या औरत है। प्रेजेंटेशन ऑफ हिज जेंडर आइडेंटिटी, कि किस तरह वो अपने आप को पेश करता है। एंड द वन दैट इज परसीव्ड बाय अदर, या दूसरे उसको क्या समझते हैं। दूसरे अगर उसको औरत समझते हैं या वो खुद अपने आप को कहता है मैं औरत हूँ, कपड़े पहनता है, औरतों वाले कपड़े पहनता है, वो उस तरह के लिबास पहनता है, अपने आप को कुछ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से अपने आप को आरास्ता करके औरतों की तरह के आज़ाद बना लेता है, तो उसको हम औरत कहेंगे। या जो मर्द है, जो औरत है, वो ख़ासतौर पर बाल काट के और बाकी अपने आप के कपड़ों के लिबास से अपने आप को मुकम्मल तौर पर मर्द समझते मर्द कहेंगे। आगे जेंडर आइडेंटिटी, हम कैसे शनाख्त करेंगे कि उसकी जिन्स क्या है। मीन द पर्सन्स इनर मोस्ट, एक शख्स की बिल्कुल अंदरूनी ज़ाती एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ, अपनी ज़ाती अंदर पे क्या सोचता है। ऐसा मेल, क्या वो मर्द है, फीमेल औरत है, और ए ब्लेंड ऑफ बोथ, या दोनों का कोई मलगूबा है, और नीदर, या कि दोनों का मलगूबा नहीं है। डेट कैन कोरस्पॉन्ड और नॉट टू द सेक्स असाइंड एट द टाइम ऑफ द बर्थ, यानी जो वो समझता है बड़े होके उसका अगर कोई ताल्लुक नहीं है उसकी पैदाइश के वक्त। अगर डॉक्टर ने पैदा होते हुए कहा कि तुम मर्द हो या तुम पैदा होते हुए कहा औरत हो, लेकिन अंदर तौर पे, ज़हनी तौर पे, इनर मोस्ट फीलिंग के तौर पे समझता है कि नहीं मैं तो औरत हूँ, तो मर्द होने से इनकार किया जा सकता है और इस कानून के तहत उसको औरत समझा जाएगा। यह तकलीफ दे बात है। दुनिया पूरी के अंदर जेंडर आइडेंटिटी 2 वजह से होती है। डॉक्टर बताता है कि ये मर्द पैदा हुआ है, डॉक्टर बताता है कि ये औरत पैदा हुई है।
उसके साथ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये मर्द पैदा हो रहा था, लेकिन कायनात के मालिक ने इसके अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज ऐसी कर देती हैं कि ये मुकम्मल मर्द नहीं बन सका। या ये औरत पैदा हो रही थी, लेकिन कायनात के मालिक ने इसके अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज ऐसी करती हैं कि ये मुकम्मल औरत नहीं बन सकी, ये माजूर है। इसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। दुनिया पूरी के अंदर इस ट्रांसजेंडर को देखने के लिए, नापने के लिए एक मेडिकल बोर्ड होता है, जो मेडिकल बोर्ड इसको लेके जाता है। अब जरा आगे आके आइएगा, इसका जो ट्रांसजेंडर पर्सन की जो डेफिनेशन आगे मजीद दी है वो है ए ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमन, ख्वाजा सरा और एनी पर्सन whose gender identity or gender expression differs from the social norm and the cultural expectation based on the sex they were assigned at the time of their birth. ट्रांसजेंडर, अब यहां पर उसको मुखालिफ कर दिया कि एक आदमी जो है वो बेशक उसके अंदर डिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन वो एक खुसरा खुसरा बन के घूमता है, ख्वाजा बन के घूमता है, और उसको वालिदैन ने बचपन में कहा तुम तो मर्द हो यार, तुम्हारा तो रवैया, तुम क्यों औरत को, क्यों तुम ख्वाजा बन के घूम रहे हो। तो वो ख्वाजा बन के अगर वो घूमता है तो उसके बारे में भी ये है कि वो ट्रांसजेंडर कहलाएगा इस कानून के तहत। आगे जो बात है कि जो इसकी आगे के रिकग्निशन ऑफ द आइडेंटिटी, कि इन लोगों की रिकग्निशन कैसे होगी और इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा, ये आखिरी बोरे तस्दीक साबित कर दी गई है इस सारे के सारे रास्ते को। यहाँ कहा जाता है A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provisions of this act. कि एक आदमी को उसकी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, जो समझता है मैं मर्द हूँ, मैं औरत, समझता है फिजिकली नहीं, मर्द हूँ, औरत हूँ, उसके हिसाब से उस बंदे को वो उसकी जेंडर आइडेंटिटी डिटरमिन कर दीजिए। और उसके बाद वो क्या होगा, A person recognized as transgender under section 1 shall have the right to get himself or herself registered. अपनी जाती evaluation के बुनियाद पर वो रजिस्टर करेगा जेंडर आइडेंटिटी विद ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू नादरा। सिर्फ नादरा में रजिस्टर नहीं करेगा, जिस जगह वो चाहेगा। अगर वो एक जगह जाना चाहता है, वो कहता है कि मैं मुझे ना कहो, ये जो शेव की हुई है ये तो मैंने वैसे की हुई है, ये तो औरतों को भी दाढ़ी होती है, मैं तो असल में औरत हूँ, तो मुझे रजिस्टर किया जाए, हर महकमा उसको रजिस्टर करेगा। एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन बीइंग द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 शैल हैव द राइट to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA on CIC, CRC, driving license, passport and according with the provision of the NADRA ordinance फला ड्राइविंग लाइसेंस पे भी उसको औरत लिखा जाएगा, सब कुछ। अब ये है कानून पाकिस्तान का, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इसमें से मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि जिसका आप सोच नहीं सकते कि क्या सूरत हाल है, कि कितना ये अजियतनाक बन चुका हुआ है कि इसके अंदर एक आदमी जो है अगर 3-4 बच्चों का बाप है और वो समझता है कि वो मर्द नहीं है, मैं औरत हूँ, तो वो जाएगा और जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेगा। फिर एक औरत है, वो माँ बन चुकी हुई है, 2-3 बच्चे उसके स्कूल जाते हैं, बहुत तक उनमें से बच्चों की शादियाँ भी हो चुकी हैं, अचानक उसको मर्द बनने का रुझान पैदा होता है तो वहाँ चले जाते। दोनों भी अगर सूरत हाल में नहीं वो जा सकते तो वो अपने आप को कम से कम ट्रांसजेंडर कहला सकते हैं। और जब वो ट्रांसजेंडर कहलाएंगे तो फिर उसके बाद सेक्स सेपरेशन और ये और वो, फिर उसके बाद एक ट्रांसजेंडर जो है वो जाके अपने आप को मर्द या औरत डिक्लेयर कर सकते हैं। 3 साल के अंदर 29,000 के करीब दरख्वास्तें जो हैं वो नादरा के पास पहुंची हैं, 29,000, जिनमें से 16,000 को 700 के करीब दरख्वास्तें जो हैं ये मर्दों की हैं जिन्होंने कहा है कि हमें औरत के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाए। 12,000 कुछ के करीब औरतें हैं जिन्होंने कहा है कि हमें मर्दों के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाए। 9 के करीब मर्द हैं जिन्होंने कहा हमें ख्वाजा सरा बनाया जाए, कहा जाए, लिखा जाए। 21 के करीब ख्वाजा सरा है जिन्होंने कहा हमने गलती से ख्वाजा सरा को कहते हैं, हम मर्द बनना चाहते हैं। ये 29,000, 28,800 कुछ है मेरे ख्याल है, मुझे सही याद है। ये रुझान है जो थी, इससे अगर अंदाज़ा करें ये जितने भी लोग हैं, अगर पूरे 7 दिन दफ्तर चलती रहें तो ये हर घंटे में 2 लोगों ने अपनी जिन्स की तब्दीली की दरख्वास्त दी। हर घंटे में 2 लोगों ने इस मुल्क ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में। हम उस अज़ाब खुदा को दावत दे रहे हैं कि जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पे उतरा था। लोग अक्सर कहते हैं कि अज़ाब हम पे उतारने की हम बातें करते हो, तुम यूरोप की बात क्यों नहीं करते हो? अल्लाह को इससे कोई परवाह नहीं
کہ مکمل طور پہ لوگ اس سے دور ہو جائیں، اس کو نہ مانیں، شرک کریں، کفر کریں، انکار کر دیں، مکمل طور پہ رہتے ہیں۔ لیکن اللہ اس لوگوں کو دنیا میں ضرور ذلیل کرتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں پھر اس کے قانون کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس پہ بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ ہم کیوں عذاب کے قابل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دو جگہوں پہ عذاب ہے وہ نازل فرمائیں گے۔ ایک وہ انتشی الفاحشہ، جو لوگ فحاشی جو ہے اس کو پھیلاتے ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان، وہ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں انہیں دنیا میں عذاب دوں۔ دوسرا عذاب دنیا میں ذلت کا عذاب ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کچھ کتاب کے حصے کو مان لیتے ہو کچھ نہیں مانتے۔ فمن یفعل ذلک منکم، کہ اگر کوئی تم میں سے ایسا کرے گا کہ نماز تو پڑھے گا، روزہ تو رکھے گا، حج تو کرے گا، باقی ساری چیز تو کرے گا، لیکن قانون بناتے وقت وہ اس طرح کا قانون بنائے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو پھر کیا ہے؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جزا اس کی کیا ہے کہ اسے پوری دنیا میں کی زندگی کے اندر میں ذلیل و خوار کر دوں گا۔ تم مائی ایف ایم کے سامنے بھیک مانگو گے، تم فیٹ اپ کے سامنے بھیک مانگو گے، تم امریکہ کے سامنے بھیک مانگو گے، تم دنیا پوری کے سامنے بھیک، تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ بباؤ بغضب من اللہ، تم پہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی جائے گی اور تم بالکل ویسے ہو جائے گا جیسے اللہ کے غضب کا شکار ہو۔ وہی بات جو بنی اسرائیل پہ تھی وہی ہم پہ نازل ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا تم بنی اسرائیل کی ساری عادتیں اختیار کرو گے، یہاں تک کہ وہ کسی بل میں گھسے تم بھی بل میں گھس جائے گے، اور تم دونوں کی مثال ایسے ہو جائے گی جیسے جوتی کے دو تلے ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آج ہماری حالت بالکل ویسی ہو چکی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہم آدھی کتاب کی بات تو مانتے ہیں، آدھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔